हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो एवरेज में उसी के आगे की बात आज की जाएंगे, लेकिन आज के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि आज थोड़े से अलग क्वेश्चंस लेंगे जिनमें आपको लगभग प्रॉब्लम होती होगी। और अच्छी बात यह है कि वो सारे क्वेश्चंस ऑप्शन देखकर किए जा सकते हैं 5 सेकंड के अंदर। तो लास्ट तक रहिए मेरे साथ, बहुत कुछ आपको सीखने को आज मिलेगा। तो आज का पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका, 6 व्यक्तियों का औसत भार ये दिया गया है 46 किलोग्राम। ठीक है, एवरेज वेट हमें दिया गया है 46। कह रहा है एक व्यक्ति के और आ जाने से औसत भार 1 बढ़ जाता है, तो आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा। तो मेरी बात समझ गए होंगे। 6 लोगों का औसत भार आपको दिया गया है, एक व्यक्ति के आ जाने से, तो पहले कितने लोग थे 6। अब अगर एक व्यक्ति और आ गया तो कितना हो गया 7, टोटल 7 लोग हो गए। और आपसे कह रहा है औसत भार 1 बढ़ जाता है, मतलब औसत भार 47 हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा। ये वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन आज के बाद नहीं होगी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 6 व्यक्तियों का औसत भार 46 है। इसका मतलब ये है कि 6 लोगों के पास जब औसत निकाला गया तो सभी के पास 46 सभी के पास है। जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर उसे देखें, क्योंकि वहाँ पे सारी बेसिक बातों को हमने समझाया है। ठीक है, आप सीरियल से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे देखेंगे तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो जो लोग आज पहले दिन देख रहे हैं वो जाकर पहले उसे देखें, फिर आप यहाँ पर आएंगे तो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए 6 व्यक्तियों का औसत भार 46 है, इसका मतलब सभी के पास 46 सभी के पास है। तो हमने इसको लिख के दिखाया, पहले के पास भी 46 है जब औसत निकाला गया, दूसरे के पास भी है, तीसरे के पास भी, ऐसे ही 6 के 6 के पास 46 है जब एवरेज निकाला गया। अब एक व्यक्ति और आ गया तो औसत कितना हो गया 47। इसका मतलब अब सभी के पास औसत 47 हो गया, इसका मतलब अब सभी के पास 47 हो गया है। ओके, देखिए बात आपको बताए, जो व्यक्ति आया है उसके पास भी तो 47 होगा, क्योंकि एवरेज 47 है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आने वाले के पास भी 47 है और बाकी के जो 6 लोग थे उनके पास भी 47 हो गया, मतलब 1 की वृद्धि हो गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाला अपना औसत तो अपने साथ लाया है, 47 लाया है, साथ में इस व्यक्ति के आने से जो पहले के 6 लोग थे उसमें भी 1 बढ़ रहा है। इसका मतलब उसने सबको 1 आकर दिया है। तो टोटल पहले से कितने लोग थे 6, तो ये 47 अपने साथ लाया है प्लस 6 लोगों को 1 दिया है। तो आने वाला 47 + 6 53 किलोग्राम का था। यही आपका आंसर आ गया। मेरी बात समझ में है। तो पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे किया जाता है। अब ये सारी बातें हमने आपको लिख के दिखाई हैं, क्योंकि आपको हमें समझाना है। ये आपके और हमारे बीच की बात है। पेपर में क्या करेंगे समझिएगा। देखिए 6 लोगों का औसत कितना है 46, सभी के पास 46 है, रूल आपको पता है। अब 7 लोग हो गए और सभी के पास 47 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा ये बताइए, पहले 46 था, अब 47 हो गया। जो आया है उसके पास तो 47 है, साथ में उसके आने से जो 6 लोग पहले किसे थे उनमें भी तो 1 बढ़ रहा है। इसका मतलब आने वाला 47 और प्लस 6 उसने बढ़ाया है, 47 + 6 होगा। आंसर आपका जोड़कर निकाल लेंगे। ठीक है, तो पेपर में ये ऑप्शन से किया जा सकता है। तो इसे फिर से एक बार देखिए, ना समझ में आया हो आपको क्लियर हो जाएगा। एक और देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। सारी लोग देखिए, आप इसे लगातार बने रहिए। थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग ये सोचते हैं, हमने जो सुना है कि सर वीडियोस थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़े कम करिए। मतलब थोड़े से वीडियो औसत की बात की जाए तो 3-4 होने चाहिए। देखिए पेपर में कोई शॉर्टकट तो नहीं है। और आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे पहला पार्ट आप देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तो जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं वहाँ पर वो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आप पेपर के प्रीवियस ईयर जाके देखिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर सर जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे जाके देखिए, तो आप देखेंगे पहले वाले पार्ट में जो पढ़ाया है वो भी आता है, दूसरे में भी आता है, जो तीसरे में पढ़ाया है वो भी आता है। तो जब तक सारी बातें पेपर वाली हो नहीं जाएंगी तब तक तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो अगर आपको समझ में आ रहा है, आप अपनी किताबों से जो भी हैं आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, एक और आएगा वीडियो, उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इनका रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 12 छात्र, 12 स्टूडेंट हैं प्लस एक अध्यापक, एक टीचर है। 12 छात्र हैं और एक अध्यापक, दोनों की मिलाकर मतलब टीचर स्टूडेंट सबकी मिलाकर औसत आयु दी गई है 17 वर्ष, एवरेज एज हमें दी गई है 17। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापक को हटा दिया जाए। तो जब अध्यापक को हटा देंगे तो सिर्फ 12 छात्र बचेंगे। तो कह रहा है कि औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, औसत आयु 16 हो गई। आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, जो हम बोल रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है कि अध्यापक की आयु क्या होगी बताइए, टीचर की एज क्या होगी बताइए। एक बार फिर से क्वेश्चन को पूरा समझते हैं। 12 छात्र हैं, 12 स्टूडेंट हैं प्लस एक अध्यापक है, दोनों की औसत आयु 17 है। अगर अध्यापक को हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 कम हो जाती है। तो 1 कम होने का मतलब है पहले 17 थी, अब 16 बची और स्टूडेंट अभी 12 हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अध्यापक की आयु क्या होगी, बिना पेन पे होगा, बहुत जल्दी होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए जब कोई व्यक्ति आता है तो अपना एवरेज अपने साथ लाता है, प्लस उसके आने से बाकी लोगों में क्या असर पड़ रहा है उसको देख के हम संख्या निकालते हैं, आंसर। और वैसे ही जाने वाला अपना औसत अपने साथ ले जाता है, प्लस उसके जाने से क्या असर पड़ेगा वो देखते हैं। तो एक बार इसे फिर से समझते हैं। देखिए 12 छात्र हैं और एक अध्यापक है, सबकी आयु दी गई है 17, मतलब कह सकते हैं सभी के पास 17 17 सभी के पास है। जब एवरेज निकाला गया तो सभी के पास 17 है। औसत का मतलब होता है सबको बराबर बांटा गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक अध्यापक को हटा दिया, लोग कितने बचे, 1 कम हो गए। तो बचे 12 लोग, लेकिन अब सबकी औसत आयु कितनी हो गई, 16 ऐसे ही 16 होती चली गई, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं। अब इस बात को समझिएगा। मान लेते हैं ये अध्यापक था आपके, ये टीचर थे। जब टीचर को हटाया गया तो ये अपनी औसत आयु अपने साथ लेके चले गए 17, ठीक है। टीचर जो है अपनी औसत आयु अपने साथ लेके चले गए, और साथ में जब टीचर गए तो जो यहाँ पे 12 लोग बचे हैं उनमें भी 1 कम हो गया है। मतलब कहने का ये है अपना 17 तो अपने साथ लेके गए हैं और साथ में जो 12 लोग बचे थे उसमें भी 1 अपने साथ लेके गए हैं। इसका मतलब 12 वो और लेके गए हैं, अपना एवरेज और प्लस 12 लोगों में से 1 अपने साथ लेके गए हैं, तो 12 अपने साथ लेके गए हैं। तो इसका मतलब जाने वाले टीचर की आयु होगी 29 वर्ष। यही आपका आंसर आ गया। अब ये सब हमारे आपके बीच की बात है, पेपर में क्या करना है डायरेक्ट कैसे करेंगे। पहले टोटल 13 लोग हैं, औसत आयु 17 है, सभी के पास 17 है, 17 है। एक अध्यापक चले गए, अब कितने बचे 12 और औसत आयु 16 हो गई, ठीक है। जाने वाले टीचर 17 अपने साथ ले गए और उनके जाने से सबकी औसत आयु 1 कम हो गई, एवरेज एज 1 कम हो गई, मतलब सबका 1 अपने साथ लेके गए हैं। तो अपना 17 और 12 लोगों का 1, 12 प्लस 17 तो 29 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन पेपर में पक्की बात है, आंसर देख के ऑप्शन से किए जा सकते हैं। और एक बात आपको बताए, मेरे साथ लास्ट तक रहिएगा, हर क्वेश्चन एक नई बात आपको सिखाएगा। अभी आने वाला देखा हमने, अब जाने वाला देखा, अब बदलने वाला देखेंगे, बैट्समैन वाला देखेंगे, नाव वाला देखेंगे। मतलब हर क्वेश्चन एक नई बात आपको सिखाएगा। और ये वाले क्वेश्चंस को आप पढ़िए, इस टाइप के 10-20 जितने भी क्वेश्चन आपके पास हों, सारे के सारे क्वेश्चन जाके लगाइए, सारे बिना पेन पर हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 टीचर हैं, उसमें एक टीचर के स्थान पर एक 24 वर्ष के शिक्षक के आ जाने से औसत आयु 3 साल घट जाती है, कम हो जाती है। तो जाने वाले की आयु क्या होगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में सीधी सी बात है, पहले 10 टीचर थे, ठीक है। एक टीचर गया और उनके स्थान पर कोई दूसरे आ गए, और आने वाले की आयु कितनी है, यहाँ पे 24 वर्ष दी है। तो कह रहा है कि जाने वाले की आयु क्या होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अभी आपने देखा था एक व्यक्ति आ रहा था,
नया व्यक्ति आता था, फिर आपने देखा एक व्यक्ति जा रहा था, यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति गया भी है और उनके स्थान पर दूसरे आए हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 2 से 3 सेकंड में आंसर दे देगा, लेकिन समझते हैं इसका रूल क्या है। तो देखिए, सबसे पहले 10 टीचर हैं, सभी की औसत आयु कुछ रही होगी। मान लेते हैं 10 टीचर ऐसे हैं, इनकी औसत आयु कुछ रही होगी, हमें नहीं पता कितनी है, जो भी रही होगी वही सभी के पास उतना उतना होगा। ठीक है, अब इसमें से एक टीचर को हटाया गया, ये जो टीचर है इनको हटाया गया यहाँ से ये, और इनके स्थान पे कोई दूसरे टीचर आ गए और उनकी औसत आयु कितनी दी गई है, 24। तो ये देखिए यहाँ पे सभी के पास औसत आयु कुछ थी, लेकिन अब यहाँ पे एक दूसरे टीचर आ गए हैं जिनकी औसत आयु 24 वर्ष है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, एक बात आपको बताए, जाने वाले की कुछ आयु थी, उनके स्थान पे 24 साल के कोई दूसरे टीचर आए हैं। तो यहाँ पे एक बात आप देखिए, और सभी में 3 वर्ष की आयु कम हो जाती है। तो अगर सभी लोगों में औसत 3 साल कम हुआ होगा, तो औसत का मतलब है सभी में 3 साल कम हुआ होगा। और टोटल लोग पहले भी 10 थे, अभी भी 10 हैं, तो टोटल कितना कम हुआ होगा, एक में 3 साल कम हुआ होगा, तो इसका मतलब टोटल 30 वर्ष की आयु कम हुई है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब एक व्यक्ति के स्थान पे दूसरे व्यक्ति के आने से टोटल 30 साल आयु कम हो जाती है। तो इसका मतलब आने वाला 30 साल छोटा होगा, जाने वाला 30 साल बड़ा होगा। तभी तो जाने वाला 30 साल बड़ा होगा और आने वाला 30 साल छोटा होगा, तो ही तो 30 साल कम हो रहे हैं। इसका मतलब अगर 24 साल का व्यक्ति आया है या टीचर आए हैं, तो आने वाले 24 + 30, 30 अधिक होंगे, 54 वर्ष के होंगे। यही आपका आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सीधी सी बात है, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे डील किए जाएंगे। अगर सभी लोगों में, एक बार फिर से समझते हैं, अगर सभी लोगों में 3 साल की आयु कम हो रही है, तो औसत का मतलब होता है सभी में कम होना, तो टोटल 30 वर्ष कम हुआ है। अगर 30 साल कम हुआ है, इसका मतलब जाने वाला 30 साल बड़ा था, आने वाला 30 साल छोटा था, तो ही तो 30 साल कम हुआ है। तो आने वाला अगर 24 है तो जाने वाला 54 होगा। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन में जाने वाले की देकर आने वाले की पूछ सकता है, तो आप यही वाला नियम वहाँ पे लगाएंगे, मगर इसके लिए पेन नहीं चलाया जाता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। एक और देख लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बैट्समैन को लेके पूछा गया है, बल्लेबाज वाला है। ध्यान से देखिएगा, ये वाले क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज की, एक बैट्समैन की 8 पारियों का 8 पारियों का औसत रन, 8 पारियों का औसत रन, एवरेज रन हमें दिए गए हैं 60 हैं, 60। ठीक है, कह रहा है कि अगली पारी खेलने से उसका औसत 5 बढ़ जाता है, तो अंतिम पारी में बनाए गए रन कितने होंगे, लास्ट इनिंग में कितने रन बनाए हैं, ये बताना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए, पहले उसने 8 पारी खेली हैं, टोटल 8 इनिंग्स खेली हैं, और सभी के एवरेज रन हमें 60 दिए गए हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि सभी के पास 60 60 60 60 सभी पारी के पास होंगे। ठीक है, एक और पारी उसने खेली, तो अब पारी कितनी हो गई, 9। पहले 8 थी तो 1 बढ़ के 9 हो गई, और औसत कह रहा है 5 बढ़ जाता है, तो 60 से कितना हो गया, 65 हो गया, 65 हो गया। ठीक है, 2 बढ़ता, 3 बढ़ता, जो कहता वो बढ़ा देते। अब 9 पारियों का औसत हो गया 65। मतलब आप कह सकते हैं कि पहले सभी के पास 60 था और अब सभी के पास 65 हो गया। तो लास्ट वाली पारी में कितना खेला, इस बात को समझते हैं, पहले थोड़ा सा क्लियर करते हैं, बाकी होना तो डायरेक्ट है। 8 पारियों का औसत 60 है, मतलब सभी के पास 60 रन, 60 रन सभी के पास हैं। ठीक है, एक और पारी खेली, तो अब सभी के पास कितने हो गए, 65 हो गए, 65 हो गए, 65 हो गए। ठीक है, और एक पारी और बढ़ भी गई है, उसके पास भी 65 हो गए। पहले यहाँ तक थी, एक पारी अब किल बढ़ गई है। पहले सबके पास 60 थे, अब सबके पास 65 हो गए। मतलब ये जो लास्ट इनिंग है, लास्ट पारी है, ये अपना एवरेज तो अपने साथ लाई है, साथ में इस इनिंग्स के आने से जो पहले की 8 पारियां थी उसमें भी 5-5 बढ़ रहा है। मतलब हर एक पारी में 5 रन बढ़े हैं। तो टोटल कितनी इनिंग्स हैं, 8। तो टोटल कितने बढ़े होंगे, 8 का 5 से गुणा कर देंगे, 40 बढ़ गया है। मतलब ये 65 अपना तो अपने साथ लाई है पारी, लेकिन बाकियों को बढ़ाने के लिए भी 40 रन लेके आई है। मतलब आने वाली पारी 65 + 40 105 रन की थी। यही आपका आंसर आ गया।
तो ये वाले क्वेश्चंस पेपर में आते हैं कि एक पारी खेलने से औसत रन इतना बढ़ जाता है तो अंतिम पारी में कितने रन बनाएं। तो ये सारे क्वेश्चन भी बिना पेन पर होंगे। आप डायरेक्ट इसे देखिएगा, आप इसे डायरेक्ट ऐसे सोचिए, 8 पारियों का औसत 60 है, मतलब सभी के पास 60 है। एक और पारी खेली, औसत 5 बढ़ गया, मतलब 65 हो गया। लास्ट वाली पारी का औसत 65 है, 65 तो उसके पास है, साथ में उसके आने से 8 लोगों में 5-5 की वृद्धि हुई है, टोटल 40 बढ़ा है, तो 65 + 40 105 करेक्ट हो गया। सही बात यह है कि अगर आप मेरे सारे रूल्स को ध्यान से समझ रहे हो और इनकी थोड़ी से भी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो जिन क्वेश्चन से आपको डर लगता था या जिन क्वेश्चन को देख के आप भागते थे कि यार मतलब बोर हो रहे हैं, काफ़ी बड़े क्वेश्चन है, गुणा करना है, ये करना है, वो सारे क्वेश्चन ढूंढ कर लगाने लगेंगे। क्योंकि आप बताइए, ऑप्शन देखकर अगर 5 सेकंड में आंसर आ रहा हो तो इंटरेस्ट अपने आप अंदर से आता है। आप क्वेश्चन ढूंढने लगेंगे, कहाँ एवरेज का क्वेश्चन है, लाओ जल्दी से उसे हम टिक कर दे। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, ये सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक और देखते हैं, इसी का है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है वहाँ पे। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए ये सारे क्वेश्चन तो एक ही उस पे चल रहे हैं, एक ही रूल पे चल रहे हैं, और ये सारी बातें हमने आपको बहुत बार बताई हैं। आप पीछे के वीडियो जाकर देखिए, कल का वीडियो भी जो मेरा था वो भी आप इसी पर बेस्ड है, वहाँ पे संख्या की बात की गई थी। तो लगातार आप दोनों वीडियो देखिए, 2-2 बार आपको समझ में आ जाएंगे और ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बाकियों से थोड़ा सा अलग है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो सारे क्वेश्चंस को अलग अलग देखते चले आइएगा कि दो सारे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हमने वो क्यों किया, यहाँ पर ये क्यों किया, तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज, एक खिलाड़ी है, उसने यहाँ पे 17वीं पारी में 87 रन बनाए हैं। ठीक है, एक पारी खेली है उसने जिसमें उसने 87 रन बनाए हैं। उसके बाद कह रहा है इससे उसका औसत जो है वो 3 रन यहाँ बढ़ जाता है, 3 रन बढ़ गया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहले 16 पारी थी, यहाँ पे औसत कुछ था, हमें नहीं पता कितना था, लेकिन जैसे उसने एक और पारी खेली, 17वीं पारी खेली, तो औसत जितना भी यहाँ पे था उससे 3 बढ़ गया। यही तो आप कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है कि उस पारी से पहले औसत कितना था, तो 17वीं पारी से पहले वाला ये औसत निकालना है, बाद वाला कहेगा तो 3 जोड़कर निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। ये क्वेश्चन इसके ठीक पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। वहाँ पर कह रहा था एक पारी और खेलता है, यहाँ पर आपको सीधे सीधे लास्ट वाली पारी के रन दे दिए हैं और डायरेक्ट आपसे कहा है कि औसत 3 बढ़ जाता है। ठीक, मेरी बात को समझिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, होना सब कुछ 5 सेकंड में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया आपको सीखने मिलेगा। देखिए, पहले 16 पारी थी, अब 17 पारी हो गई। 87 रन जो उसने बनाए हैं, तो सारी पारियों में पहले यहाँ कुछ था, सभी पारियों में 3 दिन की वृद्धि हुई है, तो टोटल कितनी पारी हो गई हैं? 17 पारी हैं लास्ट में, लास्ट पारी खेलने के बाद, और सभी में 3-3 की वृद्धि हुई है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो टोटल 87 रन उसने बनाए हैं 17वीं पारी में। ठीक है, और सभी पारियों में 3-3 की वृद्धि हुई है, तो 17 पारियों में 3 की वृद्धि होने के लिए टोटल 51 तो वृद्धि में चला गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? और जब 51 वृद्धि में चला गया है तो यहाँ पे कितना बचा है? 36 बचा है। अभी तो आपको 36 निकाल के दिखाया है, अभी आप मेरी बात समझिएगा। देखिए, एक बात आपको बताए, जब 87 में 51 वृद्धि में चला गया, तो एक बात आपको बताए, हमेशा वृद्धि जानते कब होती है? वृद्धि जब होती है जब औसत निकाला गया होगा। सबसे पहले जब उसने 17वीं पारी खेली होगी तो अपना औसत 87 में से जितना यहाँ रहा होगा, 87 रन उसने बनाए लास्ट पारी में, और यहाँ पे कुछ औसत था, तो इसने देखा होगा जो औसत 16 पारी में रहा होगा उतना अपने पास पहले रखा होगा, इसने निकाल के 87 में से रख लिया होगा। उसके बाद जितना बचा होगा उसे बराबर बांट दिया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि सबको बराबर बंटना है। तो यहाँ पे 87 रन थे, 51 तो सबको बांटने में चला गया, तो इसका मतलब उसने कितना अपने पास रखा होगा? 36 रखा होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे पारी से पहले उसका जो औसत था वो 36 होगा। अगर आपसे पारी के बाद का औसत पूछता तो 3 जोड़ देते, 39 आ जाता।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, इसको आगे फिर से पढ़ा देंगे, कमेंट में लिख दीजिएगा कोई डाउट हो। बाकी आप इसे पढ़िएगा, एक दो बार देखिएगा, समझ में आएगा, क्योंकि आप हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इसमें आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो जब पहली बार कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन रूल यही बेस्ट है। आप एक बात समझिएगा, जो लोग ऐसे कर रहे हैं वही इस बार सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि वजह क्या है, पेपर में होना ना होना तो बड़ी बात नहीं है, पेपर में जल्दी होना बड़ी बात है। तो पेपर में जो बिना पेन पे कर रहा होगा, एक उसे बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में कर रहा होगा, तो आप खुद समझ सकते हैं जो जल्दी करेगा उसका होगा या आपका होगा। तो इसलिए आपको भी ये बिना पेन वाले रूल समझने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो कल फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।